हेलो बच्चे, वेलकम बैक। दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली मेंस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं 2 डे आप लोगों को मॉक टेस्ट दिखा चुका हूं। डे 1 में हमने रीजनिंग के नए क्वेश्चंस करे थे, लेटेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डे 2 में हमने क्वांट का मॉक डिस्कस करा था, जिसमें 4 DI आपको दिखाई गई थी, जिसमें 2 DI बिल्कुल लेटेस्ट थी, नए पैटर्न थे। आज डे 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डे 3। और डे 3 में आप लोगों के साथ मैं DI भी डिस्कस करूंगा और अर्थमेटिक भी। आज मैं 2 DI लेकर आया हूं, जिसमें एक DI बिल्कुल लेटेस्ट है, नया पैटर्न है, लास्ट ईयर आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। और 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, जिसमें 3 अर्थमेटिक के क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछे गए थे। सेशन में बने रहिए। मेंस लेवल का सेशन है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे से एंजॉय करिए, खुद भी एंजॉय करिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अपने ग्रुप में इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेशन स्टार्ट करते हैं। लीजिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर DI है। एक बार इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, क्या क्या कह रहा है। आपको कहा गया कि 4 अपार्टमेंट है, ABCD, ठीक है ना, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी रांची में, ठीक है। जो टेबल आपको गिवन है उसमें, अच्छा टेबल अभी आपको दिखा देते हैं, उसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है टोटल फ्लैट का। फ्लैट 2 प्रकार के हैं, SOT। तो ये आप लोगों के पास 4 अपार्टमेंट है, ठीक है। और ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, मतलब ये सारा डेटा आपको परसेंटेज में दे रखा है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सारे फ्लैट का। तो टोटल फ्लैट अपने आप में 100% होंगे, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये सारा डेटा 100% के इक्वल है। ये वाला सारा डेटा आप लोगों का 100% के इक्वल है। भाई परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, टोटल फ्लैट अपने आप में 100% होगा। चारों में मिलाकर आपका कितना आ रहा होगा डेटा, 100%, ठीक है। और क्या दे रखा है, परसेंटेज बाय विच फ्लैट टी आर मोर देन फ्लैट एस। अच्छा, 2 ही प्रकार के फ्लैट है आपको गिवन है, फ्लैट 2 ही प्रकार के हैं, SOT। अब इसमें दे रखा है कि परसेंटेज टी फ्लैट कितने परसेंट ज्यादा है एस से। चलो देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ फ्लैट टी आर मोर देन, ये तो हमने पढ़ लिया। आगे दे रखा है आप लोगों को एवरेज। एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट सभी अपार्टमेंट में के है। सभी अपार्टमेंट में 4 अपार्टमेंट है, चारों अपार्टमेंट में एवरेज के दे रखा है। तो एवरेज का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं। एवरेज के दे रखा है तो सम कितना आ जाएगा, 4K। एवरेज के है, 4 फ्लैट है, तो सम कितना हो जाएगा, 4K। आगे के की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 ज्यादा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अच्छा, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट प्राइम नंबर में लार्जेस्ट नंबर होता है 99, प्राइम नहीं है। 98 नहीं है, 97 है। तो 97 प्राइम नंबर, उसमें 3 ऐड कर दो तो के की वैल्यू 100 आ गई। के की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें क्या मिल गई, 100। तो के की वैल्यू 100 मिल गई, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, 400। मतलब 400 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100%। तो यहां से 1% की वैल्यू आप लोगों की क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है ना, ये डेटा भी मिल गया, 1% की वैल्यू 4 आ गई। मतलब टोटल जो फ्लैट्स हैं वो कितने हैं, 400 है। आगे डिफरेंस दे रखा है आपको, टोटल फ्लैट जो बी अपार्टमेंट में और डी में है, n की पावर 4। बी अपार्टमेंट और डी में जो डिफरेंस है, मतलब ये वाले फ्लैट और ये वाले फ्लैट, इन दोनों का डिफरेंस जो है n की पावर 4 है। n क्या है, n दे रखा है, वेयर n इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो n की वैल्यू 2, 2 की पावर 4 कितना, 16। तो बी और डी का डिफरेंस आपको 16 दे रखा है। और टोटल फ्लैट बी में ज्यादा है डी से, चलो ये भी दे दिया, मतलब बी में ज्यादा है, तो बी माइनस डी। बी के फ्लैट माइनस डी के फ्लैट कितना दे रखा है, 16। ठीक है, ये आपको परसेंटेज में दे रखा है, 2x माइनस 2y परसेंटेज
और 2y+8%। 16 फ्लैट, दोनों में नंबर ऑफ फ्लैट का डिफरेंस 16। अब 16 को भी परसेंटेज में कर लो क्योंकि सारा डेटा आपका परसेंटेज में है। तो आपको पता है 16 फ्लैट है, टोटल फ्लैट 400 है, तो 16 कितना परसेंट होगा 400 का? 16 कितना परसेंट आ गया? 4%। ऐसे ही निकालेंगे ना। ये 16 400 का कितना परसेंट है? टोटल फ्लैट 400 है, इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया 4%। परसेंटेज में कन्वर्ट क्यों करा होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि मेरा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 2x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 4। ये हो गया 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। इसमें 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है ना, 2 कॉमन ले लिया, तो चलो एक इक्वेशन तो ये पता लगा। अब मुझे ये पता है कि इन चारों का सम जो है 100% के इक्वल होगा। चलो वो भी कर लेते हैं। 2x प्लस 12 2x प्लस 12 प्लस 2x माइनस 2y प्लस 3x प्लस 10 प्लस 2y प्लस 8। ये सारा डेटा आपका परसेंटेज में है। ये किसके इक्वल है? 100% के। सारा डेटा किसके इक्वल है प्यारे बच्चों? 100% के। तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, ठीक है ना। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। अब इसको जोड़ो भाई, 2x 4x 7x हो गया, और -2y और +2y तो चलो उड़ गया। +12 ये हो गया 22, ये हो गया 30 इक्वल्स टू 100। तो ये कितना हो गया? 7x इक्वल्स टू 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 10 आ गई। x की वैल्यू मिल गई, तो अब हम इसको भी उठा लेते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू 10 रखते हैं, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 10 आ गई, y की 2 आ गई। सारा डेटा निकल गया। निकल गया भाई सारा डेटा। अब क्या रह गया? चलो अब यहां पर इसको लगा देते हैं। तो 2x प्लस 12, x की वैल्यू 10 है ना, 20, ये कितना हो गया भाई? 32%। ये कितना हो गया? 10 माइनस 2 मतलब 8, ये हो गया 16%। 30 ये कितना हो गया? 40%। और 4 और 8 12%। चेक कर लो चारों का, 100% के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, 1% की वैल्यू हमें पता है क्या है? 1% की वैल्यू 4 है, तो यहां पर हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? 128। ये कितना हो जाएगा? 64। ये कितना हो जाएगा? 160। और ये कितना हो जाएगा? 40। 1% की वैल्यू 4 है। ठीक है। अच्छा, यहां पे टी ज्यादा है एस से, तो यहां पर एक तरफ हम टी लिख लेते हैं और यहां पे एक तरफ हम लोग एस लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो x की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो ये कितना बन गया? 66.66%। y की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया? 200%। ये हो गया कितना? 50%। और ये कितना है? 200%। ठीक है। अब 66.66% कितना होता है भाई? 2/3 होता है। तो 2/3 मोर है, तो इसका मतलब ये 5 होगा, ये 3 होगा। रेशो में लिख रहा हूं, रेशो में लिख रहा हूं। 2/3 मोर है, तो T5 होगा, ये 3 होगा। 200% मोर है। 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, 2 मोर है। अगर ये 1 है तो इसमें 2 मोर मतलब ये 3 होगा। 50% मतलब 1/2, 1/2 मोर है मतलब ये 3/2 होगा। 200% का मतलब ये 3:1 होगा। इसकी वैल्यू निकाल लो।
इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, और तो कुछ काम है नहीं। इनकी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालेंगे भाई? आ जाओ। रेशो कितना है? 5 और 3 8। 8 की वैल्यू 128 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो 16 का मतलब ये वाला कितना आ गया? 80, और ये कितना आ गया? 48। ठीक है। 3 और 1 4। 4 की वैल्यू 64 को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 की वैल्यू 16 को। तो ये कितना आ गया? 48 और 16। 3 और 2 5। 5 की वैल्यू 160, 1 की वैल्यू कितना? 32। 32 का मतलब ये कितना हो गया? ठीक है भाई, सही चल रहा है। 3 और 1 4। 4 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितना? 12। ये कितना हो गया? 36 और 12। सारा डेटा निकल गया। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे चल सकते हैं। क्या है क्वेश्चन में? आपसे डिफरेंस पूछा है फ्लैट टी अपार्टमेंट सी में। सी में टी फ्लैट कितने हैं भाई? सी में टी फ्लैट देखो कितने दे रखे हैं, 96 दे रखे हैं सी में टी फ्लैट। इसका डिफरेंस बताना है एस डी में। डी में एस फ्लैट देखो। डी में एस फ्लैट कितने हैं? 12। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी आ गया। एक बार डेटा निकालने में जो समय लगेगा वो लगेगा, उसके बाद तो क्वेश्चन चुन्नो मुन्नो है। ठीक है। लो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो बच्चे एक बार। हाँ जी बच्चे, पढ़ा आपने? अपार्टमेंट ई की बात हो रही है। नंबर ऑफ फ्लैट टी। ई के अंदर जो टी फ्लैट हैं वो दुगने हैं एस फ्लैट जो बी में है। बी में एस फ्लैट कितने हैं? बी में एस फ्लैट है 16, तो 16 का दुगना कितना हो गया भाई? 32। नंबर ऑफ फ्लैट एस जो है, जबकि ई में जो एस फ्लैट है वो 15% लेस है। 15% क्या होता है? 3/20। लेस का मतलब क्या हो गया? 17/20। किसका? टी अपार्टमेंट ए, फ्लैट टी अपार्टमेंट ए। ए में टी फ्लैट कितने हैं? 80। तो ये कितना हो जाएगा भाई? बताइए। ये हो जाएगा आपका 68। क्या मांगा है? टोटल अपार्टमेंट ई में। ये ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक बार डीआई सॉल्व कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। पी की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को। करो मेरे साथ साथ सॉल्व। 22 मोर है एस फ्लैट ए में। 22 मोर है एस फ्लैट ए में। ए में आपका एस फ्लैट कितना है? 48। ऐड करो भाई, ये हो गया कितना? 70। ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है? डिफरेंस दे रखा है फ्लैट टी का सीओडी में। सीओडी में फ्लैट टी का डिफरेंस कितना हो गया? 60। फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है? तो पी इज ग्रेटर देन क्यू। पी इज ग्रेटर देन क्यू। ठीक है। क्लियर हो रही है सारी बातें? चलो अब कर लोगे ये क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कमेंट में जवाब देना इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब कमेंट में देना। नहीं भी होगा तो भी कमेंट करना। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका सॉल्यूशन दे दो, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब चलते हैं अर्थमेटिक पर। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार पढ़ लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो बच्चे इसको। पढ़ा आपने? 40% एसिड सॉल्यूशन है, इसको A% एसिड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा जा रहा है इस रेशियो में
तो कॉन्सेंट्रेशन ये बनता है। तो ठीक है, एलिगेशन लगा दो। 40% सॉल्यूशन है, उसको A% के साथ आप मिक्स कर रहे हो, तो क्या बन रहा है, B%। किस रेशियो में मिक्स कर रहे हो, 1:4 में। ठीक है, आगे, दिस न्यू एसिड सॉल्यूशन, ये जो नया एसिड सॉल्यूशन है B%, इसको अनदर 40% एसिड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा जा रहा है। अच्छा, सेम वॉल्यूम है, B%, मतलब यहां पर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, 1:1। ये जो नया एसिड सॉल्यूशन है इसका और 40% वाले का, दोनों का हमने वॉल्यूम सेम लिया है, क्वांटिटी सेम ली है। रिजल्टेंट क्या बन रहा है, 45%। रिजल्टेंट क्या बन रहा है, 45%। चलो, ये भी ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो भाई निकालते हैं, एलिगेशन लगाते हैं इसमें अब। तो भाई यहां पर 45 से 40 जा रहा है, 5%। तो यहां पर ऐसे एलिगेशन चल रहा होगा, दोनों का रेशियो 1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 50 से 45, 5%। और 45 से -40, ये भी 5%। आ गया ना दोनों का वॉल्यूम सेम। तो यहां पे बी रख दो 50, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये 10%। तो 4 की वैल्यू 10%, तो एक की वैल्यू कितना आ गई, 2.5%। तो ये आ गया एक की वैल्यू 2.5%। तो यहां पे ए कितना होगा भाई, अब इसमें से ऐसे माइनस करोगे ना, इधर ऐसे माइनस हुआ है, एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये कितना आएगा, 52.5%। अप्रोक्सीमेट बताना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है भाई चीजें। ठीक है, मजा आ रहा है, सिंपल था क्वेश्चन। इसको करिए। पढ़ लो एक बार अच्छे से। पढ़ा बच्चे आप लोगों ने, क्या पढ़ा। एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेथ आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करा गया है। तो ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना बच्चे, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें और क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, वो देख लेते हैं। इसमें लेंथ आपको ए दे रखी है, ये लेंथ आपको ए दे रखी है। 4b आपको ये दे रखा है, और रेडियस आपको p दे रखा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी सेंटर से निकलेगा, तो ये अगर रेडियस p है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ p। ये पूरा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए, अगर पैरामीटर क्यू है, तो पैरामीटर क्यू है। अच्छा, तो चलो हम क्या करते हैं, एक तरफ तो आप लोगों को क्या क्या दे रखा है, जैसे अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, ये आपको पूरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। मेरे को एरिया निकालना है ना, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को A×4B निकालना है। मैं इसी लेटेस्ट पैटर्न की बात कर रहा था बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेटेस्ट पैटर्न है, वैल्यू की फॉर्म में है ही नहीं। ये क्वेश्चन आपने अभी तक देखा भी नहीं होगा, लेटेस्ट पैटर्न है, प्रीवियस ईयर मेंस में आया था। बहुत जानदार क्वेश्चन है, अच्छा खासा दमखम लगेगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके करें। तो आपको A×4 भी निकालना है, तो आपको ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो A² प्लस 4B² इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ P²। तो ये क्या हो जाएगा, A²
प्लस 16b² 4p²। ठीक है, चलो एक तो बात हमारे पास यहां से आ गई, देख लेंगे इससे क्या हेल्प मिलेगी। एक हमारे को पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल कितना है? ए, और ब्रेथ कितनी है? 4b, इक्वल्स टू आपको क्यू दे रखा है। तो a प्लस 4b अगर हम अलग करते हैं तो ये q/2 आ रहा है। आपको a क्रॉस चाहिए, अच्छा तो ऐसा करो ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। a क्रॉस 4b कैसे आ सकता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा, मल्टीप्लाई, अभी आप 2 को अलग रखो क्योंकि मेरा ये आ गया 2ab। देखो मेरा ये चीज आ गया, मुझे यही निकालना, ठीक है ना, इसलिए मैंने स्क्वायर करा था। ये कितना हो गया? q²/4। अब क्या बेनिफिट मिल रहा है? इसकी वैल्यू मुझे पता है, 4p² प्लस 2 a इंटू 4b q²/4। अब मैं ऐसा करता हूं, इस 4p² को उधर लेके चलता हूं और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा शायद। q²/4 माइनस 4p²। इस 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, ये 8 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ये 2 हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या आ गया? q²/8 माइनस 2p²। यही निकालना था ना, ए ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन, मजेदार, शानदार। चलो अगला क्वेश्चन करिए। बच्चे क्वेश्चन आपने ही करने हैं, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। मैं आपको कंटिन्यू सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूं क्योंकि मैं अगर रुकूंगा तो कोई फायदा नहीं है ना, आप वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हैं। 5 पॉजिटिव इंटीजर है असेंडिंग ऑर्डर में, इसका आपको एवरेज दे रखा है। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 इंटू 20 करोगे 100। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है ए और ई का 30, जिसमें ई बड़ा है। अच्छा, आपको ई माइनस ए आपको दे रखा है 30। बी सी डी का सम दे रखा है 50। बी सी डी का ये 50 है, तो ए प्लस ई कितना हो गया? 50। 50 माइनस कर दिया ना, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ई प्लस ए 50। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहां पर क्या निकलेगा? ट्वाइस ऑफ ई 80, तो ई कितना आ गया? 40। ई 40 आ गया तो ए कितना आ जाएगा? ठीक है, ए आ गया, ई आ गया। डी 25% मोर है, डी 25%, 25% 1/4, मोर का मतलब 5/4, किसका? सी का। तो डी और सी का रेशियो आ गया 5x 4x। चलो, और बी बताना है, बी बताना है, तो चलिए इसमें रखते हैं, ये लाइन हटा रहा हूं। ए कितना है? 10। बी आपको बताना है, सी कितना है? 4x, डी कितना है? 5x, ई कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? b प्लस 9x इक्वल्स टू 50। अब देखो b की जो वैल्यू होगी उसके लिए x सेटिस्फाई होना चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए प्यारे बच्चों? ये x सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मैं b की वैल्यू अगर ऑप्शन से रखता हूं 13 रखता हूं तो ये 37 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई नहीं। x सेटिस्फाई करने के लिए आपकी x की वैल्यू 9 का मल्टीप्लाई होनी चाहिए, x की वैल्यू 9 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है,
अगर मैं b को 13 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 37, 9 का मल्टीपल नहीं है। 35 रखता हूं 15, 9 का मल्टीपल नहीं है। 16 माइनस करता हूं तो 34 नहीं है। 21 माइनस करता हूं तो कितना 29 नहीं है। आपका जवाब सी एंड डी, नहीं निकाल पाए। ऑप्शन से पता लग जाता वेल एंड गुड, नहीं तो आप तो नहीं निकाल पाएंगे। बी भी एक वेरिएबल अननोन है, एक्स भी अननोन है। ठीक है अच्छे क्वेश्चंस। इसको करिए, एवरेज वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, एक बैग में ए ब्लैक बॉल है, 3 ब्लू है, बी येलो है। तो 2 बॉल आपने पिक करनी है, एक ब्लू और एक येलो। तो ब्लू कितने में से पिक करोगे? 3 में से। और एक येलो बी में से। नीचे टोटल, टोटल बॉल आपको दे रखी है 18। 2 बॉल पिक कर रहे हैं ना, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 2/17। तो ये हो गया 3 इंटू बी, 18C2 का मतलब 18 इंटू 17/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, 2 से ये खत्म, 17 से ये खत्म, 3 से ये खत्म। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। बी की वैल्यू 6 आ गई भाई, ये रही। बी की वैल्यू 6 आ गई। टोटल 18 है ना, तो 6 और 3 9। तो ये कितना बच गया? ये भी 9 है। टोटल 18 बॉल्स है ना। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ए कितना है? 5a प्लस 4b की वैल्यू बतानी है। तो ए कितना है 9 और बी कितना है 6। ठीक है, तो आप लोग घबरा जाते हैं एक्चुअली वेरिएबल्स को देखकर, है ना। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, इसको करो, करो बच्चे। हाँ जी, करा बच्चे आप लोगों ने। इसमें क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ ट्रेन m जो है वो a है, n की लेंथ b दे रखी है। स्पीड जो है, n की जो स्पीड है वो 60% लेस है। 60% का मतलब क्या हो गया? 3/5। 3/5 लेस का मतलब क्या हो गया? 2/5। किसका? m की स्पीड का। तो यहां से रेशो आ गया ना दोनों का। m की स्पीड यहां लिख लो, ठीक है ना, यहां से हटा दो। ये दोनों का रेशो आ गया। ठीक है, चलो, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो एम एम और एन दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो अपनी अपनी लेंथ कवर करेंगे। तो इनकी लेंथ कितनी हो गई भाई? ए प्लस बी। अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। कितने समय में? समय नहीं दे रखा, दे रखा है 80 सेकेंड। 80 में। चलो भाई, एक तो ये आ गया। और भी कुछ है? टाइम टेकन एम टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। एम को, एम ट्रेन क्रॉस कर रही है, एम ट्रेन मतलब ए। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? b/4। तो अब प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होती नहीं है, एम की स्पीड लगेगी। एम की स्पीड कितनी है? 5x। कितना टाइम है? 70। एक ये आ गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन बी, और ये हो जाएगा 20x इक्वल्स टू 70। इसको और सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लिया ना। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ कर सकता हूं, हां, मैं कर सकता हूं क्या? इनको ए और बी की फॉर्मेट में लेकर आना है। ऑप्शंस देखो, ए और बी की फॉर्मेट में। तो इनको ए और बी की फॉर्मेट में लाने के लिए कुछ तो खेल करना पड़ेगा। ये x यहां से अगर मैं हटाता हूं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 7 इक्वल्स टू 80x।
ठीक है, इधर से x हटाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4a+b अपॉन में 7x। अब ये 8 और 7 अभी भी इक्वेट नहीं है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 हो जाएगा। इसको 8 से कर दो, 56 हो जाएगा। तो मैं इतना पोर्शन इक्वेट कर लूंगा, इतना पोर्शन इक्वेट कर लूंगा। तो चलो इसको कितने से, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बचा, a+b। ठीक है ना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 56, और ये 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 56। में इतना पोर्शन इक्वल कर रहा हूं। इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा a+b, इसको 8 से करूंगा, तो 8 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 8a+2b अपोन में 5। तो अपोन में 5 इधर ले आओ, 5a 5b। ठीक है ना, 5a 5b। तो ये हो जाएगा 3a = 3b। तो ये क्या हो जाएगा, a = b। देखो मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना माइंड में भी करा करो, ये नहीं कि एक एक स्टेप लिखना ही पड़े। ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट भी चीजें और डायरेक्ट करा देता, पर आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन ब्रेन में करा करो। ठीक है, चलो एक डीआई और करते हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और हैं। इस डीआई को पढ़िए, क्या क्या दे रखा है बच्चे इसमें। दो स्कूल हैं, पी और क्यू, 3 क्लास है, 8th 9th और 10th। ठीक है, टेबल आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो ये एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल पी और क्यू, तो पी और क्यू का एवरेज दे रखा है, तो यहां पे पी और क्यू का सम आ जाएगा 500। एवरेज दे रखा है ना, यहां पे पी और क्यू का सम 300, यहां पर पी और क्यू का सम 400। एवरेज दे रखा है, तो सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ यूनिट। ये क्यू के बच्चे हैं, ये क्यू स्कूल के बच्चे हैं, तो पी आ जाएगा, पी आ जाएगा। अच्छा, एक और टेबल दे रखी है, गर्ल्स और बॉयज भी। चलो एक टेबल बनाते हैं। यहां पर तो आ जाएंगे आप लोगों के स्ट्रीम, यहां पर आ जाएंगे पी और क्यू। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे आपके टोटल बॉयज और गर्ल्स, टोटल बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, कितनी क्लासेस हैं, 3। तो ये तो आ गया पी और ये आ गया क्यू। ठीक है, क्लास है आपकी 8th 9th और 10th। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम टोटल बॉयज और गर्ल्स, टोटल बॉयज और गर्ल्स। पी और क्यू का टोटल आपको दे रखा है, क्यू कितना है, 300 ना, क्यू 300, और ये कितना बच गया, 200। ठीक है, इधर आ जाओ, क्यू 200 और पी कितना बच गया, 100। क्यू 200, ये 100। क्यू 150, ये कितना बच गया, 250। ठीक है भाई, ये दे रखा है। और भी कुछ डाटा गिवन है क्या, हाँ, नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 9 और 8th का रेशियो दे रखा है पी का। अच्छा, पी में जो 9th की गर्ल्स हैं,
पी में जो 9th की गर्ल्स हैं और 8th की जो गर्ल्स हैं, इसका रेशियो क्या दे रखा है? 4:3। पी में 9 की गर्ल्स और पी में 8th की गर्ल्स। अच्छा, चलो ठीक है। और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 10 क्यू में इतना मोर है क्लास 9 ऑफ सेम स्कूल। नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 10 क्यू में 10th की जो गर्ल्स हैं, y/15 मोर है, y/15 मोर है किससे? क्लास 9 सेम स्कूल क्लास 9 की गर्ल्स से। नहीं पता ना? चलो, और कुछ? y इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 25 और लेस देन 200। अच्छा, ये y जो है, ये y 25 का मल्टीपल है और 200 से कम होना चाहिए। p में टोटल बच्चे कितने हैं? मैं यहां लिखता हूं। p में आपको 10th की गर्ल्स दे रखी है, 80, Z-70। ये डेटा नहीं पता, ये है ना। और y आपको टोटल दे रखा है, 250 टोटल है, 80 यहां चला गया तो ये आ गया 170। लड़कियां टोटल कितना हो सकती हैं ये आपको देखना है, ये आपको पता भी नहीं है अभी। टोटल लड़कियां कितनी हो सकती हैं? अच्छा, पी में टोटल है कितने? 400, 650। ठीक है ना, 650 है। क्या है ये टोटल दे रखे हैं आपको पी के अंदर। अच्छा, पी के बॉयज आपको पता है? पी के बॉयज का कोई डेटा आपको नहीं दे रखा। वाई को लेकर एक डेटा दे रखा है, तो वाई हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? y की वैल्यू 200 से लेस देन होनी चाहिए 25 का मल्टीपल। तो y क्या क्या हो सकता है? ये सारी वैल्यू हो सकती है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकती। y जो होगा आप लोगों का, गर्ल्स जो होंगी वो 80 से तो ज्यादा होंगी ना। गर्ल्स जो होंगी वो 80 से तो ज्यादा होंगी, क्योंकि यहां पर एक वैल्यू आपको दे रखी है। तो 80 से ज्यादा का मतलब ये हो सकता है। और क्या देख सकते हैं इसमें? और कुछ देख सकते हैं? y की वैल्यू और कहीं दे रखी है। अच्छा, एक चीज यहां पर, जो y आपका होगा वो 15 से मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये जो गर्ल्स हैं ये पॉइंट में तो नहीं आ सकती ना, एक पर्टिकुलर नंबर होगा, है ना। तो y जो है आपका 15 से डिविजिबल होना चाहिए। 100 नहीं होगा, ठीक है। 125, 125, 150 हो सकता है। 175 नहीं। y मिल गया भाई, y आपका मिल गया 150। y आपका आ गया 150। ठीक है, मतलब टोटल गर्ल्स कितनी है? 150। तो यहां पे टोटल बॉयज कितने आ जाएंगे? 500। ठीक है भाई, यहां पे टोटल कितना आ जाएगा? 650। ठीक है। अच्छा, अब क्या दे रखा है? जेड। जेड अभी हमें नहीं पता, इधर आ जाओ।
9 की गर्ल्स, ये आपका Z-70 है और ये वाला डेटा आपको निकालना है। तो इसमें ऐसा करो ना, ये आपको रेशो की फॉर्म दे रखी है, रेशो में ले लो इसको। और हम क्या कर सकते हैं, और तो कुछ गिवन है ही नहीं, ठीक है ना। और कुछ गिवन है, एक बार चेक कर लो, चेक करो इसको, पढ़ो एक बार। और कुछ गिवन है, इसको चेक करो, पढ़ो। हाँ जी, कुछ निकला रिलेशन? क्या रिलेशन निकला बच्चे? कहां गया अपना क्वेश्चन, ये रहा। कुछ रिलेशन निकला इंट्रोडक्शन से। ये देखिए भाई, आप लोगों के पास y का डेटा आ गया है ना। y कितना निकाला था हमने? अभी हम लोगों ने y निकाला कितना, 150। ठीक है। तो मुझे पता है यहां पर जो एट्थ की गर्ल्स है, एट्थ की जो गर्ल्स हैं, ये वाला डेटा प्लस Z-70 प्लस 80, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 150 के। तो ये तो +10 हो गया, यहाँ पे हो गया 140 और ये Z माइनस हो गया। तो ये कौन आ गया, एट्थ की गर्ल्स। एट्थ की गर्ल्स कितनी आ गई, 140 माइनस Z। चेक करते रहो बच्चे। एट्थ की गर्ल्स आप लोगों की Z की फॉर्म में आ गई है 140 माइनस Z। ठीक है। आपको अब रेशियो दे रखा है, ये वाला है 140 माइनस Z का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, करवा दूं। Z-70 अपोन में 140 माइनस Z, इसका रेशियो दे रखा है 4/3। ये हो गया 3Z-210, ये हो गया कितना, 560 माइनस 4Z। तो ये हो गया 7Z इक्वल्स टू कितना, Z कितना आ गया, Z आ गया भाई, Z 110 आ गया। 110 का मतलब ये 40 आ गया और ये 30 आ गया, निकल गया डेटा। ठीक है। और भी कुछ दे रखा है, उधर Z है, उधर Z है, मतलब ये 110 है। यहां पर आपको टोटल कितना दे रखी है लड़कियां, 330। सॉरी, टोटल है ना, ये 330। ठीक है। और कुछ भी दे रखा है। अच्छा, यहां पर 300 है, 110, तो ये कितना हो गया, ये भी निकल गया। अब इसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो। आपको पता है 10th की गर्ल्स माइनस 9th की गर्ल्स इक्वल्स टू y/15, मतलब 10 हो गया। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 150। और यहां पे आपको पता लग रहा है, जब आपने Z 110 निकाल लिया तो इन दोनों गर्ल्स का टोटल कितना है, 220। तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना, ऐड करोगे, ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 10th की गर्ल्स कितना, 230। तो ये 230 का हाफ कितना हो गया, 230 का हाफ 115 हो गया। 115 कितनी आ गई, 10th की गर्ल्स। ठीक है। और ये कितनी आ जाएंगी, 105। चेक कर लो भाई, चेक करो बच्चे सारा डेटा। निकल गया बच्चे, 105 115। चलो, सारा डेटा निकल गया। क्या रह गया अब, ये रह गया 95। ठीक है। और ये कितना हो गया भाई, ठीक है। अच्छा, ये कितना रह गया, 60, ये 170। सारा डेटा निकल गया। ठीक है। चलो, अब क्वेश्चंस कर ले। एवरेज फीस दे रखी है आपको ऑफ अ बॉय स्टूडेंट क्यू के अंदर 5000 पर मंथ।
क्यू के बॉयज की, तो टोटल आपको रेवेन्यू कितना मिला? तो क्यू के बॉयज है कितने भाई? कौन से क्लास की बात हो रही है? अच्छा, कोई क्लास की बात नहीं हो रही, तो क्यू के बॉयज हैं कितने? कितना हो गया भाई? 100 है ना, 130, 230, और ये कितना हो गया? 300, 320 हो गया। 320 लड़के हैं, और फीस कितनी दे रखी है? एक की 5000। कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है? कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है? ठीक है, मतलब एक बार डीआई बन जाए ना, उसके बाद क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है बच्चे, डीआई बननी चाहिए। डिफरेंस मांगा है बॉय स्टूडेंट जो पी का है और क्यू का सभी क्लास में। पी के बॉयज, पी के बॉयज 500, क्यू के बॉयज 320, डिफरेंस आ गया 180। 180। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेंथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा, नाइन्थ के क्यू के, नाइन्थ के क्यू के कितना मोर या लेस है? टेंथ क्यू का मोर है, तो मोर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कितना मोर है? 50। नीचे कौन सी वैल्यू? लेस वैल्यू इंटू 100। 100/3 कितना होता है? ठीक है, कर लोगे अब क्वेश्चंस? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। लो भाई, अर्थमेटिक देखो, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, उड़ाइए इसको बच्चे। मैंने कहा था ना, मेंसुरेशन में आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, उड़ाइए। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, रेडियस हाइट दे रखी है, वॉल्यूम, तो भैया इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या लेना है? 3 लेना है, चलो ये भी दे दिया इसने। पाई आर स्क्वायर, रेडियस है पी का स्क्वायर, इंटू एच कितना, मतलब क्यू, ये आपको दे रखा है 108 बी क्यूब। ठीक है भाई। कर्व सरफेस एरिया ए सेंटीमीटर, कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई आर एच, ये दे रखा है ए। स्क्वायर का एरिया दे रखा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई? स्क्वायर की साइड क्यू, और इसका पैरामीटर क्या होता है? 4a, 4q हो गया, 16b के इक्वल, तो q आ गया आपका 4b। अच्छा, q आपका भाई 4b आ गया, कहां यूज करोगे? कहीं तो करना पड़ेगा, a/b² निकालना है ना, तो q आपका आ गया 4b। यहां डाल सकता हूं, यहां डाल सकता हूं, ठीक है, चलो यहां डालते हैं। बी से एक कटा, ये 2 बच गया। ठीक है भाई, 4b डाला है ना, 3 से काटेंगे कितना? 4 से काटेंगे कितना? तो p² आ गया आपका 9b²। तो p कितना आ जाएगा? थ्राइस ऑफ b। इसमें डालो अब इसमें डालो, ये हो गया 6, p की वैल्यू थ्राइस ऑफ b, q की वैल्यू 4b इक्वल्स टू a। ये कितना हो गया? b² तो नीचे चला जाएगा, हो गया सॉल्व। 24 × 3 72 इक्वल्स टू a/b², हो गया सॉल्व।
ठीक है ना, सिंपल। इसको करिए। 6 साल पहले की एज दे रखी है ए और बी की, 6 साल पहले की, 16/9। ठीक है, 2 साल बाद का रेशियो भी दे रखा है, 2 साल बाद का 20:13। कुछ रिलेशन मिला? यहां पे 4 यूनिट, यहां पे 4 यूनिट, तो इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू, ये कितना हो गया, 6 साल पहले 2 साल बाद, टोटल 8 साल हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल। तो रेशियो बताना है ए का 4 साल बाद का, तो यहां पे रख लो चाहे। ये 32 साल हो गया ना, 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल, तो ए 32 साल, 6 साल पहले 32 का था, तो आज कितने का है, 32 और 6 38, आज 38 का है, 4 साल बाद कितने का होगा, 42 का। इसका रेशियो निकालना है बी का प्रेजेंट, इसमें रख लो। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 9 की 18, 18 6 साल पहले, तो आज कितना है, 24। 2 से कट करो, 6 से कर लो, 7 पर। आप कहोगे सर बहुत इजी लग रहा है, बच्चे पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं आता, ये हमने हवा बना रखा है, एग्जैक्ट लेवल आपको दिखा रहा हूं, एग्जैक्ट लेवल। ठीक है, इसको करिए प्यारे बच्चों। अभी करा था इस टाइप का क्वेश्चन, अभी करा था, अभी करा था। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप कमेंट में कर दें, अभी करा था इस टाइप का क्वेश्चन, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। इसको करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या है भाई इसमें, कोस्ट प्राइस आर्टिकल ए है, उसका एम दे रखा है, ए की बात हो रही है, सीपी दे रखा है एम। प्रॉफिट आर्टिकल को इतने का बेचते हैं, प्रॉफिट 26 एन का। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 26 एन, कोस्ट प्राइस है एम। ठीक है, 50% मोर वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझाऊंगा। लॉस होता है अगर मैं इतने का बेच रहा हूं, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस सेलिंग प्राइस, कितने का बेच रहे हो, 16 एन का। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लिया, लॉस निकाल लिया, प्रॉफिट 50% ज्यादा है, 50% 1/2 ज्यादा है, मतलब 3/2, मतलब ये 26 n - m, ये 3/2 है m - 16 n का। 50% मोर का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, आगे क्या है, ओहो अगला क्वेश्चन आ गया क्या। हाँ, आर्टिकल बी की बात हो रही है, अभी इतना ही छोड़ दें, क्या निकाल सकता हूं मैं यहां से, एम और एन का रिलेशन निकलेगा, निकाल लें। 52n - 2m, प्राइस ऑफ एम, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5m इक्वल्स टू 100n, तो m इक्वल्स टू 20n। चलो अब बात करते हैं बी की। बी का मार्कअप प्राइस इतना अबव है कोस्ट से, कोस्ट प्राइस अभी नहीं पता, सेलिंग कर रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, प्रॉफिट इतने का हो रहा है, कोस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम है। अच्छा, कोस्ट प्राइस भैया इसका भी एम है, मार्क प्राइस क्या होगा, 120% अब 120% कितना हो गया, 6/120%, 6/5,
अबव है 11/5, अबव मोर 120% कितना 6/5, अबव है मतलब 11/5 एम, ये मार्क प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस निकालो, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट जाएगा, पहला डिस्काउंट जा रहा है कितना 25%, 1/4, 3/4 के तो पैसे लेगा, 25% छोड़ दिए तो 75% 3/4 के तो पैसे लेगा। ठीक है, और क्या है, और भी परसेंटेज में नहीं, अगला रुपीज में है। ठीक है, ये 3/4 और इसमें 160 रुपए और घटाएंगे हम, ये रुपीज में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें 160 रुपए और घटाएंगे, सेलिंग प्राइस आ जाए। प्रॉफिट क्या हो रहा है 5n, प्रॉफिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस m है, ठीक है। अब यहां पे m की वैल्यू क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, m की वैल्यू 15n आ रही है, ये तो चलो गलत हो गया, आपको ट्रू बताना है ना। ठीक है, तो m की वैल्यू 20n रख लो, 5n यहाँ पे 11/5 इंटू 20n इंटू 3/4, ये ₹160 20 है, तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 33n, ठीक है ना, 33n, ये कितना रह गया 13n, तो 160 इक्वल्स टू 8n, n की वैल्यू कितना 20, n की वैल्यू 20, तो m कितना आ गया, चलो पहला तो गलत, सेलिंग प्राइस बी का 500 है, देखना भाई, सेलिंग प्राइस बी का कितना है 500 है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 5n, नहीं तो प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस ये रहा, यहां निकाल रहा हूं, m कितना है 400 इंटू 3/4 माइनस 160, तो ये 5 × 4 20, ठीक है, तो 660 और 160 मतलब 500, तो 500 ही दे रखा है। अरे भैया ये क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, अगला क्वेश्चन खुल रहा है भाई बार बारी, ये क्वेश्चन नंबर 20 बार बारी खुल रहा है, एग्जाम में आएगा, बार बार खुल रहा है ये क्वेश्चन। चलो तो ये तो सही हो गया 500, कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आर, कोस्ट प्राइस आर्टिकल आर है कोई, इसका कोस्ट प्राइस दे रखा है m+8n, m कितना था 400, 400 प्लस n कितना था 20, इसको सेल करा गया 770 में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कोस्ट प्राइस पे निकलता है ना, तो भाई 7 से काटेंगे 3 पर, 8 पर, 4 से काटेंगे 2 पर, 25 पर, 75/2, 75/2 मतलब 37.5%, देखो भाई ये भी 37.5 है, 4n 20 था ना, तो ये हो गया 75/2, हाँ बिल्कुल ठीक है, 37.5%, ये भी ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ठीक है, सेकंड और थर्ड ठीक है। मजा आ रहा है क्वेश्चंस को देखने में, कैसे लेवल आते हैं, इन लेवल को सॉल्व कैसे करा जा रहा है, देखो एक एक चीज आपको दिखाई जा रही है,
ठीक है। लो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, ये बार बार खुल रहा था। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो, ये बार बार खुल रहा था। अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। इसमें हल्का सा हिंट आपको दे रहा हूं, करना आप। एक्स ए से चल रहा है बी तक, स्पीड आपको दे रखी है 42/11। ठीक है, एन बी है। एक्स स्टार्टेड फ्रॉम ए एट स्पीड इतना एंड रीच्ड पॉइंट क्यू। अच्छा, क्यू तक पहुंच रहा है, क्यू ले लो। इन टोटल टी आवर्स, टाइम आपको लगा, ये स्पीड दे रखी है। रिटर्न में जब वो बी से चल रहा है, फ्रॉम पॉइंट क्यू नहीं, ये बी ही होगा भाई। इसको बी कर लो, है ना। मैं वही कहूं, ए और क्यू का कॉम्बिनेशन तो कुछ बनता ही नहीं है। देयर इज अ ट्रैफिक जाम, उसने इतना डिस्टेंस कवर करा इतनी स्पीड के साथ, मतलब वापसी चल रहा है m/3 इस स्पीड से, और देन ही चेंज द रूट एंड ट्रेवल्ड विथ थ्राइस ऑफ हिज प्रीवियस स्पीड ए तक पहुंचने के लिए। उसने रूट चेंज कर दिया और स्पीड बढ़ा दी। इन फॉरवर्ड जर्नी ही ट्रेवल टोटल m किलोमीटर। अच्छा, ये m दे रखा है। ठीक है। वाइल इन रिटर्न जर्नी ही ट्रेवल्ड 7m/6। अच्छा, वापस जाते वक्त ना, वापस जाते वक्त जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने इतना, ध्यान दो, उसने m/3 तो इसी रूट पे आया, m/3 इसी रूट पे आया, ट्रैफिक मिला, उसने रूट चेंज कर लिया। तो m/3 और यहां पर है 7m/6, तो उसने वापसी जो रूट चेंज करके डिस्टेंस कवर करा कितना, कितना, 5m/6। ठीक है, ये 5m/6 कौन सा डिस्टेंस है जो उसने रूट चेंज करा। देखो, मैं बी से ए पे जा रहा हूं, मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ध्यान देना, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, और मेरे को टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर करा वो ये है। मैं सीधा गया, घूम कर गया, टोटल डिस्टेंस मैंने वापसी में कवर करा इतना। सीधा जो मैं गया वो है m/3, तो मैं घूम कर कितना गया हूंगा। ठीक है। अच्छा, ये किसी स्पीड के साथ मैंने ट्रेवल करा, 2l। ठीक है, और वापसी का बचा हुआ थ्राइस, मतलब 6l। देखो, एक एक चीज आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, टोटल ट्रैवलिंग में समय कितना लगा, ये जो ट्रैवलिंग करी है इस स्पीड के साथ उसने, टोटल ट्रैवलिंग t+5। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन रनिंग इतना। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, सीधा जा रहा था बेचारा, तो टाइम 1 था टी आवर्स, वापसी आते वक्त उसको टाइम कितना लगा, t+5 आवर्स। दोनों टाइम का डिफरेंस निकाल लें, दोनों टाइम का डिफरेंस, तो जाते हुए टी लगा, वापसी में t+5, तो दोनों टाइम का डिफरेंस क्या हो गया, 5। इसको इक्वेट कर दो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपोन में स्पीड, डिस्टेंस अपोन में स्पीड। अच्छा, एक बात बताओ, वापसी में आते हुए समय ज्यादा लगा था ना, वापसी में आते हुए समय ज्यादा लगा था ना, तो वापसी में से मैंने पहले वाला समय घटा दिया, तो मेरा 5 आया। तो वापसी वाला समय क्या है, वापसी वाला समय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, 7m/6। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करा,
किस स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर करा, सॉरी, अच्छा दो अलग अलग स्पीड है ना, तो दोनों ले लो, दोनों ले लो बच्चे आप, ये वाला टाइम, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो आपका डिस्टेंस है वो इस स्पीड के साथ कवर करा है, ये वाला जो डिस्टेंस है बचा हुआ वो इस स्पीड के साथ कवर करा है, तो ये दोनों का टाइम आप लोग निकाल लो, दो अलग अलग स्पीड के साथ करा है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों का एवरेज स्पीड निकाल लो, मैंने आपको एवरेज स्पीड निकालना भी बताया, तब आप ये टोटल डिस्टेंस ले लोगे और नीचे क्या लोगे, एवरेज स्पीड, तो आपका टाइम आ जाएगा वापसी वाला। आप मेरी बात से सहमत है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाया था। एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस अपोन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना, एवरेज स्पीड ऐसी हो जाएगी ना, ठीक है। तो या तो आप एवरेज स्पीड निकाल लो, पर उससे लेंथी करने से अच्छा है आपके पास एक स्पीड है एक टाइम है, एक स्पीड है एक टाइम है, तो ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, ये वापसी का था, इसको लगा दो। अच्छा मैंने 7 ये क्यों लिख दिया, m/3 2n से, ठीक है, 5m/6 6n से, ठीक है। ये टाइम है वापसी का, माइनस, माइनस क्या, स्टार्टिंग में जाने वाला टाइम, m अपोन में दिस डिस्टेंस अपोन में स्पीड, m अपोन 42n/11, ये रिटर्न वाला टाइम है और ये स्टार्टिंग वाला टाइम, ठीक है। रिटर्न वाले टाइम में से स्टार्टिंग वाला टाइम माइनस कर दिया, किसके इक्वल आ रहा है, 5। सॉल्व करो इसे, अब तो मैंने सारी चीजें बता दी, अब तो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी, निकालो, ठीक है ना। m की वैल्यू आती है, आप क्या करोगे, आपके पास 20 दे रखा है और डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, m की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू निकाल लो, t आ जाएगा ना, t की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से m और n दो इक्वेशन आएगी, m और n दो इक्वेशन चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, t की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस सॉरी ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम क्या होगा, टी, टी कैसे निकलेगा, ये जो दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करो, एम एन के में रिलेशन आएगा, जो रिलेशन आएगा चाहे वो इसमें रखो या इसमें रखो, आपके पास टी आ जाएगा, इधर टाइम लगा था t+5, इधर लगा था t, तो इसमें रख लेना, तो t जैसी आएगा तो ये लास्ट वाली लाइन आपका सॉल्व है। अगर अभी करके देख रहे हो तो अभी कर लो, हाँ जी बच्चे समझे, कैसे कर पा रहे हैं आप लोग, समझ रहे हो, पढ़ा आपने चीजों को, ठीक है। तो देखो बच्चे इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लोगे ना तो यहां से आपके पास m और n में एक रिलेशन आएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जैसे 22n, मान लेते हैं कि एग्जांपल दे रहा हूं, ये सॉल्व कर लोगे आप, m की वैल्यू 22n आ गई, अब आपको पता है चाहे आपको t निकालना है ना, चाहे इसमें रख लो, जैसे इसमें टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपोन में स्पीड, तो m अपोन में 42n/11, तो m की स्पीड अगर आपके पास जैसे आ रही है 22n आ रही है, मैंने मान लिया आपकी वैल्यू जो है ना 22n के आसपास ही आएगी, फ्रैक्शन में आ रही होगी तो वो भी ले लेना, अब 22n के पास आ रही होगी तो इसको आप 22n लिख लोगे, यहां से n कैंसिल हो जाएगा तो आपका टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा,
टाइम आते ही आप इस स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने बस एक रफली आपको चीजें बताई हैं, इसको सॉल्व करना, ठीक है, घबराना नहीं है। ये रफली मैंने चीजें आपको बताई है। फ्रैक्शन में भी आ रहा हो रिलेशन, तो आप उस रिलेशन को लेकर वहां पे पुट कर देना। देखो इसमें पुट करना इजी रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस वन। ठीक है, मजा आया आज का लेवल देखकर। ठीक है, ये क्वेश्चन करना बच्चे, बहुत बार बार खुल रहा था, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इंजॉय करा आप लोगों ने भाई। ये आप लोगों का चैनल है HG100, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैक्सिमम बच्चों के साथ इस चैनल के बारे में शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, उनको दिखाओ भाई ये लेटेस्ट पैटर्न आपने देखा क्या, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं क्या। अगर आप ये चीजें कर पा रहे हैं, इनको रिवाइज कर पा रहे हैं, आपका मेंस बहुत बेहतरीन जाने वाला है। आप ज्यादा कुछ मत करो, इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। डेली आपका मॉक हो रहा है। अब अगला मॉक आपका रीजनिंग का आने वाला है, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट पजल दिखाऊंगा, दो, डैम श्योर आपने कभी नहीं देखी होगी। जो लास्ट ईयर बच्चा मेंस में बैठा होगा उसने वो पजल जरूर देखी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।